स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। हम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होंगे, सोच रहे होंगे कि यार फिर से वही घिसा पिटा डिस्कशन होने वाला है क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्या ऐसा नहीं होने वाला है। वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन चुका है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ राइज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अब ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज हमारी चर्चा होने वाली है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन कैप्चर, कार्बन यूटिलाइजेशन, कार्बन स्टोरेज के बारे में। दैट्स व्हाई आई सेड कनेक्टेड टू क्लाइमेट चेंज। ये डिस्कशन हो क्यों रही? क्योंकि हाल ही में नीति आयोग ने अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट अनवेल किया है विद रिस्पेक्ट टू CCUS। CCUS स्टैंड्स फॉर कार्बन, रिमेंबर, कैप्चर, कार्बन यूटिलाइजेशन एंड कार्बन स्टोरेज। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही जरूरी चीज होने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अलग अलग थीम्स डिस्कस करने वाले। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको सिंपल से सवाल बना दूंगा CCUS के ऊपर, MCQ से। कार्बन कैप्चर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी से कार्बन कैप्चर की, या फिर कार्बन को अगर मैंने कैप्चर कर लिया तो उसे मैं कहाँ कहाँ यूटिलाइज करूंगा, कैसे इस्तेमाल होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कार्बन का भी इस्तेमाल होगा क्या? किस प्रोडक्ट के लिए या फिर किन प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कैप्चर्ड कार्बन? या फिर अगर स्टोर करना है तो कहां स्टोर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो कहां हम लोग स्टोर कर सकते हैं? ये सारी चीजें समझेंगे। और मेंस के दृष्टिकोण से मैं कहूंगा ये पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोगों ने बहुत सारे टारगेट्स भी अनाउंस कर दिए। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये पॉलिसी फ्रेमवर्क बहुत जरूरी हो जाएगी, अगेन रिलीज बाय नीति आयोग। तो ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं इन दिस वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले सभी के लिए एक छोटा सा नोटिस है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, 2023 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन स्टेज में हैं ऑलरेडी, तो सिप प्लस प्रोग्राम आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा। आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज इज अ फिल्टरिंग स्टेज। नो मैटर कितनी आप हार्ड वर्क पुट इन कर दे, अगर आप ये पहला पायदान नहीं पार कर पाओगे देन इट वुड बी रैदर यूजलेस, इजंट इट? तो इसीलिए MCQ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। किस तरह कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए, किस तरह आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने एजुकेटेड गेसेस होने चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। और सिप प्लस प्रोग्राम उसमें आपकी बहुत मदद करेगा। ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है 19 दिसंबर से, और आने वाले 90 दिनों में, 19 दिसंबर से 90 दिनों में आपकी कंप्लीट रिवीजन करा दी जाएगी फॉर प्रीलिम्स। फोकस रहेगा हमारा MCQ सॉल्यूशन के ऊपर। आपको इमीडिएट क्वालिटी रिवीजन बुकलेट्स देते जिसको आप रेफर कर सकते हो जस्ट एग्जाम से पहले। इसके अलावा आपकी स्किल्स एनहांस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। टू गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे जाइएगा studiiq.com, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसका प्राइस 11,000 से भी ऊपर है, लेकिन अगर आपको 50% के आसपास अगर डिस्काउंट चाहिए तो यूज माई कोड राहुल लाइफ, यू विल गेट इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्राइस। रिमेंबर 19 दिसंबर से पहले आपको एनरोल करना है, राइट? सो सी यू इन द क्लास। चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है एक रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट हाल ही में नीति आयोग ने अनवेल की है। द रिपोर्ट इज दिस, नीति आयोग रिपोर्ट, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए नीति आयोग के एक्सपर्ट्स थे। नीति आयोग ने दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, एनर्जी एंड पावर सेक्टर से, उन्हें भी इन्वॉल्व किया और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क यहाँ पे दिया है। आशा करते हैं कि सरकार इसके ऊपर अमल करेगी और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। इससे पहले भी नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी दी थी 2030 रोड मैप फॉर CCUS, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है? आप सोच रहे होंगे सर आप इतना हार्प क्यों कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले साल COP26 में ग्लासगो में जो हुआ था, वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्लेज कर दिया 2070 तक नेट जीरो अचीव करेंगे। हम लोगों ने पंचामृत अनाउंस किए थे, 5 टारगेट, जहां पे फॉसिल फ्यूल बेस्ड गोल्स थे, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड गोल थे, कार्बन एमिशन हम लोग कम करेंगे, अभी कार्बन एमिशन कम करेंगे, साथ ही साथ नेट जीरो अचीव करेंगे। अगर ये टारगेट्स अचीव करने हैं तो ये CCUS का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसको इंप्लीमेंट करना अनिवार्य हो जाएगा, बहुत ही जरूरी हो जाएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा। और यही कहती है रिपोर्ट भी, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इज एन एसेंशियल इंपेरेटिव फॉर इंडिया
टू रीच इट्स डीकार्बनाइजेशन गोल्स, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें प्लेज कर दी है और अगर हमें इसको अचीव करना है, जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को अगर हमें अचीव करना है तो सीसीयूएस स्ट्रेटेजी लाना बहुत जरूरी है, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस आई होप कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, सर आपने सीसीयूएस बोल दी, ये सीसीयूएस है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, व्हाट इज दिस? देखिए ये डायग्राम आपको समझा देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है, सबसे पहले मुझे उसको कैप्चर करना है, राइट। आई हैव टू कैप्चर। अब कैसे कैप्चर करेंगे? अलग अलग टेक्नोलॉजीज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। CO2 जो रिलीज हो रहा है, जैसे कि समझ लीजिए एक पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट में से जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है, उस एग्जॉस्ट गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करेंगे और दूसरे जो गैसेज वो छोड़ देंगे, नॉन पोल्यूटेंट एटसेट्रा, जो भी लिमिटेड पोल्यूटेंट्स विच आर नॉट ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज। तो CO2 कैप्चर करेंगे और इसको कैप्चर करने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज दिस CO2। क्यों? ताकि हम लोग कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाएं। वी कैन क्रिएट सर्टन यूजफुल प्रोडक्ट्स, जिससे हमें भी मदद मिलेगी। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कैप्चर किया है उसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूं। इसके अलावा बहुत ही एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे मैं वापस स्टोर करूंगा। अब स्टोर का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप किसी बैरल में, किसी कंटेनर में वगैरह स्टोर कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली स्टोरिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि ऑलमोस्ट से 50 साल, 100 साल, 200 साल के लिए स्टोर करने के लिए आप उसको जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में उसको वापस भेजने की कोशिश करोगे। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, यहां से आपने उसको कैप्चर किया, आपने उसको इस्तेमाल किया और आप उसको स्टोर कर रहे हो डीप इन योर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस। दैट्स द बेसिक आइडिया ऑफ CCUS, राइट, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजी। क्लियर? ये समझ में आ गया? कैप्चर करना है, इस्तेमाल करना है, एक्सेस जो है उसको वापस स्टोर कर देना है। अब ये कहां इंपॉर्टेंट होगी? सबसे पहले विच सेक्टर्स बिकम वेरी वेरी रेलेवेंट, क्योंकि मुझे कैप्चर करना है। अब आप जानते हैं टू कैप्चर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वुड बी कौन सा सोर्स है। आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस अलग अलग सोर्सेस से निकल, जैसे अब फॉर एग्जांपल जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, राइट, तो गाड़ी में से भी एग्जॉस्ट गैस निकल रही है, उस एग्जॉस्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सवाल है सर, क्या मैं CCUS पॉलिसी या फिर CCUS फ्रेमवर्क जो है, स्ट्रैटेजी जो है, वो व्हीकुलर पोल्यूशन के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ? द आंसर वुड बी नो। अब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल होगा, आई वुड से इम्प्रैक्टिकेबल होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कितनी गाड़ियों से कितना CO2 निकलेगा, कितना आप कैप्चर करोगे, कितना आप इस्तेमाल कर पाओगे, वो आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज भी नहीं होगा। इसीलिए दैट बिकम्स प्रॉब्लम। तो इसीलिए रेलेवेंट सेक्टर्स कौन से होंगे? जहां पे यू कैन पॉइंट आउट द सोर्स, इसीलिए पॉइंट सोर्सेस ऑफ द CO2 दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज्यादा CO2 निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस रिपोर्ट ने बताया स्टील इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री में, या फिर आपकी हाइड्रोजन प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, या फिर आपकी सीमेंट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि इस साल की ग्रीन हाउस गैसेस में स्टील और सीमेंट सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। इसके अलावा आपकी ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज में, कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स में। तो यहाँ पे ये पॉइंट सोर्सेस है जहां से हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो CO2 निकल रहा है उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और यही हाईलाइट किया इस रिपोर्ट ने भी। दीज आर दी सेक्टर्स व्हिच बिकम वेरी वेरी रिलेवेंट। इसके अलावा ये सेक्टर्स कंट्रीब्यूट भी करते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे हमारी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस या फिर CO2 एमिशन के बारे में, तो 31% इंडस्ट्री से निकलता है। तो इस इंडस्ट्री में से हम लोग उन पॉइंट सोर्सेस को लोकेट कर लेंगे और उस लोकेशन पे हम लोग वहां पे कार्बन कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के दृष्टिकोण से हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। नेशनल सोलर मिशन है, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस है, जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर फोकस है, अलग अलग चीजें आ रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, बिल्डिंग सेक्टर, इनके ऊपर भी अलग अलग चीजें आ रही हैं। लेकिन CCUS स्ट्रैटेजी वुड बी वेरी वेरी यूजफुल हियर, जहां पे आप इंडस्ट्री से जो कार्बन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, उसको आप कैप्चर करोगे। क्लियर? पॉइंट सोर्स। अब आपने एस्टैब्लिश कर लिया कि सर मुझे कार्बन कैप्चर करना है और इन पॉइंट सोर्सेस से कैप्चर करना है। अब सवाल उठता है सर मैं कैसे कैप्चर करूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैप्चर कर सकता हूं? देखिए अलग अलग मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर की, जैसे एक तो है आपका केमिकल सॉल्वेंट बेस्ड। अब इसमें क्वाइट श्योर कि आपने सुना होगा नाम अमाइंस का, राइट। तो मेजर केमिकल्स जो होते हैं अमाइंस, दे आर वेरी मच यूज। जैसे वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज MEA, राइट। MEA इज वेरी वेल नोन, राइट। मोनोइथेनॉल अमीन जो है ये इस्तेमाल होता है एज अ केमिकल सॉल्वेंट, यानी कि CO2 आप इससे भेजोगे, रिएक्ट करेगा और इस अमीन को आप गर्म करोगे, हीट करोगे तो CO2 फिर से रिलीज हो जाएगा। यानी कि एक जगह आप कैप्चर करोगे, दूसरी जगह आप रिलीज कर पाओगे, इजंट इट? तो आई कैन कैप्चर इट। एक तो हो गया आपका केमिकल सॉल्वेंट बेस्ड कैप्चर आप कर सकते हो, या फिर फिजिकल सॉल्वेंट बेस्ड कैप्चर। फिजिकल सॉल्वेंट में आपको जैसे कि प्यूरिसॉल हो गए या फिर
आपकी प्रोपिलीन कार्बोनेट हो गए, इस तरह के फिजिकल सॉल्वेंट जहां पे वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता बट फिजिकली इंटरेक्ट करके वहां पे आप कैप्चर कर सकते हो। तो एक तो केमिकल सॉल्वेंट मेथड है, या तो फिर फिजिकल सॉल्वेंट मेथड है, या फिर आपको एड्सॉर्प्शन बेस्ड, ध्यान रखिएगा इट इज नॉट एब्जॉर्प्शन, इट इज एड्सॉर्प्शन, एडी, राइट। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस पे वीक फोर्सेस से उसको कैप्चर कराते हैं। इनफैक्ट मुझे एक इंसिडेंस भी याद आ रहा है, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट था, राइट, मेरा जो थीसिस था, प्रोजेक्ट था, वो इसी के ऊपर था। हम लोगों ने एक पाउडर बनाया था। इनफैक्ट उस समय मुझे पता चला था कि हम लोग यार R&D में काफ़ी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलप कंट्रीज, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें हम लोगों ने एक पाउडर बनाया था, बेसिकली एक पाउडर सैंपल बनाया था, नैनो पाउडर सैंपल था, यानी कि उसका स्ट्रक्चर नैनो लेवल पर था। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि अगर CO2 भेज रहे हैं तो सरफेस लेवल पे उसको कैप्चर करना है, तो सरफेस एरिया हम लोगों ने इसका बढ़ाया था। तो एक टेम्परेचर पे अगर एग्जॉस्ट गैस भेजेंगे तो CO2 कैप्चर करेगा, और अगर उस पर्टिकुलर पाउडर को हीट करेंगे तो वापस CO2 रिलीज कर देगा, और जो CO2 रिलीज हुआ है उसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे, गैस पाइपलाइन एक्सेट्रा जहां पे भी हो रहे। दैट वाज द बेसिक आइडिया। तो एड्सॉर्प्शन बेस्ड भी होता है, और आप जानते हैं कि एड्सॉर्प्शन इट बेसिकली वर्क्स ऑन वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस मतलब फॉर एग्जांपल से वैन डर वाल फोर्स, राइट, यू हैव वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस से इंटरेक्ट करके ये CO2 कैप्चर हो जाता है उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट को आप हीट करो या फिर दूसरी जो भी ट्रीटमेंट है उससे CO2 आप रिलीज कर लो। इसके अलावा आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर पे आप CO2 को कैप्चर करोगे, राइट, इन दी बेसिकली लिक्विफाइड स्टेज इटसेल्फ, जैसे कि ड्राई आइस एटसेट्रा, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, राइट। तो कैप्चर करने के तरीके हैं, नई नई टेक्नोलॉजी से, केमिकल, फिजिकल, एड्सॉर्प्शन बेस्ड, क्रायोजेनिक बेस्ड, तो इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट, अब मैंने कैप्चर कर लिया कार्बन कैप्चर, CC को मैं समझ गया। व्हाट इज यू नाउ? यूटिलाइजेशन। तो कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, आप सोच रहे होंगे सर कार्बन कहां पे इस्तेमाल करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड जो आप कैप्चर करोगे उसको आप यूरिया बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप उसको फूड एंड बेवरेज में इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट कोका कोला जो है, कोका कोला क्या है? इट इज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी यूज्ड। तो आप CO2 यूटिलाइजेशन कर सकते हो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, ड्राई आइस बनाने में, जैसे कोका कोला बनाने में, या फिर आपकी जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है उसमें भी यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बियर। अब बियर में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो फोम निकलते हैं, दैट इज नॉट बट कार्बोनेटेड इटसेल्फ, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे केमिकल्स बनाने में, मिथनॉल, इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज इट इन पॉलीमराइजेशन फॉर बायोप्लास्टिक्स, राइट, CO2 यूजेज फॉर पॉलीमर क्रिएशन, या फिर आप उसको एनहांस्ड ऑयल रिकवरी में इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि CO2 बेस्ड ऑयल रिकवरी, जैसे ओल्ड माइंस वगैरह है जहां से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वहां से आप CO2 इस्तेमाल करके लो कार्बन ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और ये सारी टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी US में चल रही है, US में कई सालों से इसके ऊपर काम भी चल रहा है। दे आर यूजिंग ऑलरेडी दीज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एक्सट्रैक्टिंग लो कार्बन ऑयल। तो एस्टैब्लिश कर लिया कार्बन कैप्चर कैसे करेंगे, कार्बन यूटिलाइज कहां कहां होगा, अलग अलग जगह पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मेथड हो गया स्टोर करना। सर मैंने, समझ लीजिए, मैंने 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर लिया है, उसमें से समझ लीजिए 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड मैंने इस्तेमाल भी कर लिया है, और बाकी जो भी 80 टन मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं उसको कहां स्टोर करूंगा, कहां पे उसको लंबे समय के लिए स्टोर करेंगे। अब दैट कैन बी डन इन जियोलॉजिकल स्टोरेज। जियोलॉजिकल स्टोरेज मतलब जैसे कि पत्थरों में, राइट, बेसिकली जहां से आप तेल एक्सट्रैक्ट करते हो, जहां से आप गैस एक्सट्रैक्ट करते हो, उसी जगह पे वापस CO2 को कैप्चर करा के वहीं पे आपको स्टोर कर देना, लॉक कर देना। जैसे कि मैंने आपको बताया EOR, राइट, आपकी एनहांस्ड ऑयल रिकवरी प्रोजेक्ट में जहां जहां आपने ऑयल रिकवरी की है वहां पे आप गैस कैप्चर कर सकते हो। अब देख सकते हो स्टोरेज कैपेसिटी इन इंडिया अबाउट 3.4 गीगाटन्स इन दी एनहांस्ड ऑयल रिकवरी सेक्टर। इसके अलावा आपकी मीथेन बेड्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। CO2 इज इंजेक्टेड इनटू अनमाइनेबल कोल सीम्स, अनमाइनेबल, जहां पे माइनिंग की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, वहां पे आप CO2 पंप इन कर दोगे, वहां पे आपकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 3.5 टू 3.7 गीगाटन अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। इसके अलावा सेलिन एक्वाफर्स, राइट, सॉल्ट बेस्ड एक्वाफर्स, पानी की बॉडी, सेलिन बॉडी है, वहां पे आप CO2 स्टोर कर सकते हो लंबे समय के लिए। 291 गीगाटन का आपका कैपेसिटी है इन इंडिया। इसके अलावा बेसाल्टिक फॉर्मेशन अभी रिसेंट टाइम्स की डेवलपमेंट है। बेसाल्टिक फॉर्मेशंस में भी आप धीरे धीरे CO2 को पंप इन कर सकते हो, वहीं पे वो स्टोर हो जाएगा लंबे समय के लिए। तो
इस तरह की स्ट्रेटजी पॉलिसी के लिए आप देख सकते हो इंडिया की कैपेसिटी बताई जा रही है मोर और लेस 400 to 600 गीगाटन वर्थ कार्बन डाइऑक्साइड, उतनी कैपेसिटी CO2 हम लोग कैप्चर करा सकते हैं इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस अकॉर्डिंग टू नीति आयोग। क्लियर? आई होप कि हम लोगों ने जो फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया था, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज, तीनों आपको समझ में आ चुके हैं। कैप्चर कैसे करना है, यूटिलाइज कहां कहां करना है और स्टोर कहां कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट? इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट इशू, सर आपने बताया CCUS बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, तो क्या इतना इजीली हम लोग इसको ला सकते हैं आने वाले सालों में? कुछ चैलेंजेस जरूर है, वही हाईलाइट भी किया हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहिए, isn't it? अब टेक्नोलॉजी कहां पे, मैंने आपको बताया यूएसए के पास EOR एनहांस्ड ऑयल रिकवरी की टेक्नोलॉजी है। क्या वो टेक्नोलॉजी देंगे हमें? अगर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, समझ लीजिए हम लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ इस्तेमाल कर दिया, तो क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इश्यूज आ जाएंगी? ये भी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे खुद के देश में R&D करने की जरूरत है बहुत ज्यादा ऑन दी CO2 कैप्चर टेक्नोलॉजीज। और मैं चाहता हूं कि अगर आप गूगल पे सर्च करें, जस्ट गो एंड सर्च CO2 कैप्चर कंपनीज एटसेट्रा, धीरे धीरे वहां पे भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही है। आप जानते हैं कि कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म जब से आया है, तब से कार्बन कैप्चर, कार्बन स्टोरेज या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सिक्वेस्टर भी इस्तेमाल करते हैं, राइट? सिक्वेस्टर स्ट्रेटजी भी आ रही है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग काम करें। स्टोरेज और सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर मीन्स लीव इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्टोरेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द नीति आयोग। और आने वाले समय में इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि सरकार को पॉलिसी बनाने की जरूरत है। दैट इज व्हाई वी नीड टू अडॉप्ट दिस CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क, जहां पे आप एक क्लियर कट पॉलिसी का पाथ दो, यानी कि कार्बन क्रेडिट, कार्बन इंसेंटिव बेस्ड इकोनॉमी यहां पे बनाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब से ये इकोनॉमी, जब से मैंने आपको बताया कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन ट्रेडिंग का मैकेनिज्म आया, तब से बहुत सारी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है। इसके अलावा CCUS के लिए नीति आयोग का एक सजेशन है टू क्रिएट अ हब एंड क्लस्टर बिजनेस मॉडल। अब ये हब एंड क्लस्टर बिजनेस मॉडल मतलब क्या है? देखिए, समथिंग लाइक दिस, जहां पे आप एक हब बनाए कि कोई इंडस्ट्री है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है आपकी, स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री है, जहां पे CO2 रिलीज हो रहा है। अब इसको कैप्चर करवाना है, तो कैप्चर कराने के लिए आपको कुछ एग्रीगेटर्स है, कोई डिस्पोजर्स है, कोई कन्वर्टर्स है, कोई दूसरे प्लेयर्स है, तो सभी यहां पे कनेक्ट करें और इनसे मिलवाए, राइट? दैट मीन्स उस टेक्नोलॉजी को आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो, कार्बन कैप्चर कर सकते हो, कार्बन यूटिलाइजेशन के में इस्तेमाल कर सकते हो, कार्बन सिक्वेस्टर या फिर कार्बन स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा लो कार्बन प्रोडक्ट्स के लिए आप स्कीम लाए, जैसे ऑलरेडी देखिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रही है अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए चल रही है, आपकी दूसरे सेक्टर्स में PLI स्कीम्स हम लोगों ने चर्चा की हुई है, तो इन्हीं PLI स्कीम्स को एक्सपैंड करें टू द लो कार्बन प्रोडक्ट्स। इसके अलावा एनवायरमेंटल और सोशल जस्टिस की पॉलिसी ले आए, राइट? ऑलरेडी वी हैव EIA एटसेट्रा। अकाउंटिंग करें, स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, यानी कि जो कंपनीज आ रही है, जो कंपनीज क्लेम कर रही है कि हम लोगों ने CO2 कैप्चर किया है, CO2 यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा रिस्क मिटिगेशन करना है। अब रिस्क मिटिगेट करने के लिए आपको सरकार की तरफ से पॉलिसी सर्टेनिटी आने की जरूरत है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनने की जरूरत है, क्योंकि अगर समझ लीजिए अगर मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और मैं कार्बन कैप्चर में जा रहा हूं, तो आज एक पॉलिसी, कल एक पॉलिसी हो जाएगी, अगर अनवायबल हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई रिस्क मिटिगेशन करना है, एनकरेज करना है प्राइवेट सेक्टर को फॉर देयर पार्टिसिपेशन, जैसे वायबिलिटी फंडिंग वगैरह दी जा सकती है। तो कुछ इस तरह की एक पॉलिसी फ्रेमवर्क आई है, जैसे कि मैंने डिस्कशन में शुरुआत की थी कि आशा करते हैं कि इसके ऊपर अमल होगा, साथ ही साथ एक अच्छा कार्बन क्रेडिट सेटअप, कार्बन क्रेडिट मार्केट बनेगा इंडिया में, कार्बन कैप्चर से जुड़े हुए, कार्बन स्टोरेज से जुड़े हुए, कार्बन यूटिलाइजेशन से जुड़े हुए कंपनीज और भी आएंगे, प्राइवेट सेक्टर और भी आएंगे इन द अपकमिंग ईयर्स। एंड वी स्टार्टेड विद द सेम डिस्कशन कि अगर हमें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं ऑफ डीकार्बनाइजिंग द इकोनॉमी, CCUS इज द वे टू गो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से जहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, CCUS विल बी अ गेम चेंजर हियर, राइट? विद दैट नोट लेट्स एंड द डिस्कशन। अगर इस चीज पे कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से डू मेक अ नोट ऑफ CCUS और पॉलिसी की जरूरत। जैसे मेंस बेस्ड सवाल भी बन सकते हैं कि क्या इसका पोटेंशियल है, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स है, किस तरह से सरकार की तरफ से मदद आनी चाहिए फॉर CCUS. So be prepared for questions like these, right? Thank you for watching this video. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।